अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। दरमियान में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उस तरह से जो है तो हमें जो है तो दरमियान में आप रोक सकते हैं। अभी तक जो काम हमने किया है तो उसमें हमने सीक्वेंसेस स्टार्ट किए थे, आप लोगों को याद होगा। ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले कहा था कि सीक्वेंसेस हमारे पास ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ लिस्ट्स होती हैं। ठीक है। ऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ लिस्ट होती हैं, और जो डिफरेंट टाइप के सीक्वेंसेस हैं तो उसमें सबसे पहली टाइप की सीक्वेंस जो हमने पढ़ी थी तो वो हमने पढ़ी थी उसकी लिस्ट की। हमने कहा था कि हमारे पास लिस्ट जो है तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और उस पे डिफरेंट ऑपरेशंस लिस्ट पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने स्ट्रिंग्स डिस्कस किए थे, लिस्ट को नेस्ट किया था कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट थी हमारे पास। ठीक है। उसके बाद हमने टपल्स देखे थे, और हमने कहा था कि टपल्स और स्ट्रिंग्स हमारे पास इम्यूटेबल होती हैं, मतलब एक दफ़ा आप उसने डिक्लेयर कर दें तो उनमें चेंज फिर आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। जो एग्जिस्टिंग उसमें वैल्यूज पड़ी होती हैं तो उसमें चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। तो जो दो ब्रैकेट्स मेन अभी तक हमने पढ़ी हैं, ठीक है, तो वो एक हमारे पास जो है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स थी। ठीक है। जो कि हमने यूज की थी लिस्ट्स के लिए। ठीक है। एक हमारे पास पैरेंथेसिस थी जिन्हें हमने यूज किया था टपल्स के लिए। ठीक है। और एक और टाइप की सीक्वेंस हमने देखी थी जिसमें हमारे पास या तो ये कोट्स के साइन होते थे, ठीक है, या एपोस्ट्रोफीज का वो जो सिंगल होता है, तो ये हमने यूज की थी स्ट्रिंग्स के लिए। ठीक है। जलाल बोलें, आपने अगर सवाल करना हो तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट माइक ऑन करके कर सकते हैं। अच्छा, टपल्स का एक बंदे ने कहा था कि दोबारा बता दें, तो देखें टपल्स हमने डिस्कस किए थे जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जिस तरह से लिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक लिस्ट डिक्लेयर करता हूं, लेट्स से नंबर्स के नाम से एक लिस्ट डिक्लेयर करता हूं और इसमें कुछ वैल्यूज रखता हूं 1 2 5 और लेट्स से 11। ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह से मैं एक नंबर्स के नाम से एक टपल भी डिक्लेयर कर सकता हूं जिसमें यही वैल्यूज मैं रख सकता हूं। ठीक है। अब नोट करें, दोनों में दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो ब्रैकेट्स का है, ठीक है, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज हो रही हैं लिस्ट में, और टपल्स में हमारे पास जो है तो पैरेंथेसिस यूज हो रहे हैं। ठीक है। दोनों में आप सेम टाइप का डेटा भी रख सकते हैं और डिफरेंट टाइप का भी रख सकते हैं। मतलब हमने देखा था कि लिस्ट में हम बुलियन वैल्यू भी इसके साथ रख सकते थे, फ्लोट भी रख सकते थे, कोई और डेटा टाइप अगर रखना चाहते थे तो वो भी रख सकते थे हम। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट टाइप का डेटा आ सकता है, मतलब इसमें आपके पास इसके साथ फ्लोट्स भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी आ सकते हैं, बुलियन वैल्यूज भी आ सकती हैं, इंटीजर्स भी आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। दोनों में डिफरेंस ये है मेन कि ये जो लिस्ट है तो इसमें आप असाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसको मैं एक मिनट, इनका नाम मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन फिर होगी, मैं भी यूज करूंगा इन्हें। ठीक है। तो ऊपर वाले को मैंने नंबर्स बोला है, इसको मैं कुछ और बोल लेता हूं। ठीक है। इस लिस्ट को मैं बोल देता हूं, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूं नम्स। ठीक है। तो जो लिस्ट है मेरे पास उसका नाम नंबर्स है, और जो टपल्स हैं उसका नाम मेरे पास नम्स है। ठीक है। तो आपने नोट किया होगा कि हम लिस्ट में ये चीज कर सकते थे, नंबर्स, लेट्स से मैं कहता हूं कि इंडेक्स 2 पे मेरे पास तुम उठा के 5 रख दो, तो इंडेक्स 2 इसमें आपके पास कौन सा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो 2 पे तो खैर ऑलरेडी 5 है, इसको मैं 6 कर देता हूं। ठीक है। कि इंडेक्स 2 पे मेरे पास 6 रख दो, तो ये 5 से होके 6 हो जाएगा, ये जगह रिप्लेस हो जाएगी। ये चीज अब आप टपल्स में नहीं कर सकते हो। मतलब मैं ये नहीं लिख सकता कि नम्स में 2 पे मेरे पास 6 रख दो, ये अलाउड नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो टपल्स हैं तो ये टपल्स और स्ट्रिंग्स ये इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। ठीक है। इम्यूटेबल उन्हें कहा जाता है जिसमें आप म्यूटेशन या चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो टपल्स और स्ट्रिंग्स हमारे पास जो है तो इम्यूटेबल हैं। जी, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
अच्छा जी, अभी तक जो मैं करा रहा हूं समझ आ रही है? अच्छा, इसका फायदा, ठीक है। फायदा देखें, फायदा इसका इसका लिस्ट के अगेंस्ट अगर आप देखें तो लिस्ट आपको ज्यादा फायदेमंद नजर आती है, क्योंकि उसमें आप चेंज कर सकते हैं और टपल में आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो आपको यूजलेस लगती है। ठीक है, मगर कुछ सिनेरियोस इस तरह से हैं जिसमें टपल्स का यूज है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऐसी जो है तो कुछ डेटा आइटम्स हैं जिसे एक दफा मैं डिक्लेयर कर दूं, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसे एक दफा मैं डिक्लेयर कर दूं और मैं उसके बाद उन नंबर्स में कोई चेंज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि थ्रू आउट द प्रोग्राम ये नंबर्स एग्जैक्टली सेम रहें, इसमें कोई चेंज ना कर सके। ठीक है, तो उस केस में आपके पास टपल्स जो है तो बहुत यूजफुल है। जरूरी नहीं है कि नंबर्स हों, वो स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस सिनेरियो में फिर आप क्या करते हो कि आप टपल्स को यूज कर सकते हो। इस सिनेरियो के लिए लिस्ट को भी यूज किया जा सकता है, मगर लिस्ट एट क्योंकि आपको अलाउ करता है कि आप चेंज उसमें कर सकें, तो उसमें गलती का चांस है कि अगर गलती से भी कहीं पे किसी ने उसमें चेंज कर दी तो वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं। टपल्स जो है तो चूंकि आपको सिरे से अलाउ ही नहीं करता, ठीक है, तो ऐसे केस में जिसमें मतलब लेट्स से मैं अगर कहूं कि ये जो मेरे पास टपल्स हैं, ठीक है, ये जो टपल है एक, इसमें ये जो नंबर्स हैं तमाम के तमाम, ये मैं चाहता हूं कि चेंज ना हो, तो अब चूंकि मैंने इसको पैरेंथेसिस में रखा है तो ये टपल बन गया है, इस वजह से कोई भी आगे इसमें चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती, ये फिक्स रहेंगी थ्रू आउट द प्रोग्राम, शुरू से आखिर तक, जब तक ये वेरिएबल जो है तो मेमोरी में रहेगा तब तक। ठीक है, तो ये फायदा है इसका। इसके लिए हम जो है तो लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं, मगर ये है कि उसमें फिर गलती का चांस बनता है आपके पास। लिस्ट, हाँ ये आप कह सकते हैं, मगर दोनों का अपना अपना यूज है। जहां पे आप चेंज नहीं करना चाहेंगे वहां पे स्पेसिफिकली आप टपल्स यूज करेंगे। ठीक है, जहां पे आप चेंज करना चाहेंगे तो वहां पे आप लिस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, आप इंटरचेंजेबली जो है तो एक की जगह दूसरे को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि हम लिस्ट को टपल की जगह यूज कर सकते हैं, मगर वहां पे हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें फिर एक गलती का चांस होता है कि गलती से कोई वैल्यू अगर चेंज हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जहां पे चेंज करनी होगी या लिस्ट का साइज बड़ा छोटा होना होगा तो वहां पे हम लिस्ट यूज करेंगे, जहां पे चेंज की जरूरत नहीं होगी वहां पे हम टपल यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अगली चीज जो डिस्कस करनी है वो है हमारे पास वो है हमारे पास जी डिक्शनरी। ठीक है, एक चौथी चीज हमारे पास आ जाती है, ये पहली लिस्ट हो गई, ठीक है, दूसरा टपल हो गया और तीसरा जो है तो हमारे पास स्ट्रिंग्स हो गई। अब एक चौथी चीज है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी होती क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, मगर सबसे पहले देखें, हम जो है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर चुके हैं, हम पैरेंथेसिस यूज कर चुके हैं, हमारे पास एक जो तीसरी मेन टाइप की ब्रैकेट है जो कि रह गई है, वो इस केस में हमारे पास है ये करली ब्रैकेट्स जिन्हें कहा जाता है, या करली ब्रेसेस जिन्हें कहा जाता है, तो ये ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि डिक्शनरी रिप्रेजेंट होती है आपके पास इन ब्रैकेट्स से। ठीक है, तो जो भी चीज इन ब्रैकेट्स में इनक्लोज होगी वो क्या कहलाएगी, वो हमारे पास डिक्शनरी कहलाएगी। ठीक है, तो अब जाते हैं थोड़ा कोड की तरफ, कोड को देखते हैं। ठीक है, कि कोड में हमारे पास क्या है और किस तरह से हम डिक्शनरी को डिक्लेयर करते हैं और डिक्शनरी के यूजेस क्या है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे सवाल पूछने की जरूरत होती है तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम आए डिक्शनरीज की तरफ। लिस्ट हम देख चुके हैं। ठीक है, अभी हमने थोड़ा सा रिकॉल भी किया कि किस तरह से डिक्लेयर होती है और क्या क्या चीजें हम इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। ये अब एक डिक्शनरी है। ठीक है, सबसे पहले पता कैसे लग रहा है कि डिक्शनरी है, देखें हमने जो ब्रैकेट्स यूज किए हैं तो वो कौन से यूज किए हुए, हमने करली ब्रैकेट्स यूज किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये डिक्शनरी हो गई। दूसरी बात, ये इसके अंदर आइटम्स कितने हैं या इसके अंदर मेंबर्स कितने हैं उसको देख लें। सही है, एक थोड़ी सी चेंज आपको इसके अंदर नजर आएगी जिसको थोड़ी देर बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, मगर सबसे पहले देखें कॉमा से सेपरेटेड आइटम्स जो हैं तो उन्हें गिन लें। ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट हो रहा हूं, पहला आइटम मैंने रीड करना स्टार्ट किया और मैं रुक के आया यहां तक, तो देखें पहला कॉमा आया मेरे पास, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास इसका एक मेंबर हो गया।
ठीक है। इसी तरह से कॉमा के बाद मैं स्टार्ट करता हूं, मैं रीड करने जाता हूं, ये अगले कॉमा तक मेरे पास दूसरा मेंबर हो गया, उसके बाद ये जो है तो मेरे पास तीसरा मेंबर हो गया। तो यहां पे हम कहेंगे कि इस डिक्शनरी की के अंदर जो मेंबर्स हैं तो वो 3 है। ठीक है, 3 टोटल मेंबर्स हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इसकी लेंथ हम मालूम कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं कि लेंथ इसकी हम मालूम कर सकते हैं कि नहीं। मैं ऐसे चलाता हूं पहले, ठीक है, और इसके बाद मैं आता हूं लेंथ ऑफ डी। ठीक है, तो देखें क्या कहता है, 3। एग्जैक्टली वही लेंथ का फंक्शन जो कि हम स्ट्रिंग्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, टपल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, वो इसके साथ भी है। ठीक है, स्ट्रिंग के बगैर कोई मेंबर हो सकता है, हाँ। अगर इसके बारे में अभी बात करते हैं थोड़ी देर में, इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। इसमें हर एक मेंबर में 2 वैल्यूज होती हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये थोड़ी देर में आएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास 3 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, पहला मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर ये हो गया, और तीसरा मेंबर आपके पास ये हो गया। ठीक है, अब नाम चूंकि इसका डिक्शनरी है तो इसको नॉर्मली डिक्शनरी की तरह समझें। ठीक है, आपने अगर डिक्शनरी देखी हो, फिजिकल कॉपी जो डिक्शनरी की होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट जो वो होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और उनके मीनिंग्स मौजूद होते हैं। आजकल तो आसान हो गया बहुत ज्यादा, आप जो है तो जाके गूगल पे कोई भी वर्ड सर्च करते हो उसकी मीनिंग निकल आती है। ठीक है, पहले जब इंटरनेट इतना आम नहीं था या इतनी चीजें इंटरनेट पे नहीं थी, तो अभी भी डिक्शनरीज मिल जाती हैं, आपके पास फिजिकल कॉपीज होती हैं बुक्स की तरह। आप क्या करते हो कि उसमें किसी भी वर्ड को जब सर्च करते हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स मौजूद होते हैं। आप खोलते हो डिक्शनरी, कोई वर्ड आपको मिलता है, उसके सामने उसकी मीनिंग होती है। तो फिलहाल के लिए अगर आप इस डिक्शनरी को, ये जो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, इसको इस तरह से देखें कि हमारे पास डिक्शनरी का जो हर एक मेंबर है, ठीक है, तो उसमें मेरे पास पेयर्स हैं, एक वर्ड है और एक उसके सामने उसकी मीनिंग है। ठीक है, फिलहाल हम इसे वर्ड और मीनिंग कह रहे हैं, डिक्शनरी के सेंस में पाइथन में इसे वर्ड और मीनिंग नहीं कहा जाता। ये बाद में हम फिर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसे कुछ और कहा जाता है। ठीक है, कि ये क्या चीज है आपके पास और ये क्या चीज है, तो वो नाम फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा, मगर फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझें कि हमारे पास ये वर्ड और मीनिंग के पेयर हैं। ठीक है, क्योंकि दो दो वैल्यूज हैं। अब आपको पता कैसे लग रहा है कि हर एक मेंबर में 2 वैल्यूज हैं? वो इस तरह से पता लग रहा है कि दरमियान में एक कोलन लगा हुआ है। नोट करें, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके बाद एक कोलन लगा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद एक और स्ट्रिंग है। इसका मतलब ये है कि इस एक मेंबर में ये जो है तो वो वर्ड है और ये उसकी मीनिंग है। ठीक है, तो आप देख लें डिफरेंट प्रोग्रामिंग की के जो वो है वर्ड्स हैं वो यहाँ पे यूज किए हुए हैं और उनके सामने उसकी मीनिंग एक किस्म की लिखी हुई है। जैसे पैकेज एक चीज होती है प्रोग्रामिंग में, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, पैकेज इज अ मॉड्यूल दैट कैन बी एडेड टू एनी प्रोग्राम। ठीक है, इसी तरह जो इसका अगला मेंबर है वो रैंडम के नाम से है, सही है, एनी डेटा और इंफॉर्मेशन दैट हैज नो ऑर्डर। ठीक है, तो रैंडम वही चीज होती है जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, अच्छा, यूनिटी ऑपरेटर, उसके सामने देख लें क्या लिखा हुआ है, एन ऑपरेटर दैट टेक्स ओनली वन वैल्यू फॉर इट्स ऑपरेशन। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि हर एक वैल्यू के सामने उसकी मीनिंग नजर आ रही है हमें। ठीक है, नोट करें हमने पीछे जो बात की थी, तो हम जब लिस्ट की बात करते थे या हम टपल की बात करते थे, तो और या इवन हम स्ट्रिंग्स की बात करते थे, तो उस केस में हम एक चीज की बात करते थे, हम कहते थे कि पोजीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कोई लिस्ट बनाता हूं यहाँ पे, लेट्स से डिजिट्स के नाम से मैं एक लिस्ट डिक्लेयर करता हूं, डिक्शनरी नहीं है, ये लिस्ट है। ठीक है, 1 5 2 लेट्स से 11। ठीक है, तो हमने कहा था कि इनकी इंडेक्सेस होते हैं इनके। ठीक है, इस जीरो का इंडेक्स, इस 1 का इंडेक्स 0 होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 0 इंडेक्स पे 1 मौजूद है। इसका इंडेक्स 1 होगा, ठीक है, इसका इंडेक्स 2 होगा और इसका इंडेक्स 3 होगा। ठीक है, हमने कहा था कि ये ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, ऑर्डर की वजह से ही इनकी पोजीशंस को इनकी पोजीशंस भी मैटर करती है। अगर ये ऑर्डर चेंज हो जाता है तो वो ये लिस्ट नहीं रहती, कोई और लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब डिक्शनरी में चूंकि आप यहां पे देखें, हमारे पास कहीं पे इस केस में ये मैटर नहीं करता कि चाहे ये वर्ड पहले होता है या ये वर्ड पहले होता है और इसकी मीनिंग होती है। इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि आपके पास एक बोरी है, ठीक है,
और उसमें रैंडमली आप चीजें डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप जो पहली चीज डालेंगे, ठीक है, मतलब लेट्स से मैं फ्रूट उसमें डाल रहा हूं, तो मैं माल्टा डालता हूं, उसके बाद मैं केला डालता हूं, उसके बाद मैं आम डालता हूं उसमें, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आम आपने आखिर में डाला है तो वो आखिर में पड़ा होगा, वो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। अच्छा जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम कह रहे थे कि इसकी मिसाल इस तरह से है कि आप अगर फर्ज करें एक बोरी में रैंडम चीजें डालते रहें, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो आखिरी चीज डाली होगी तो वो सबसे टॉप पे होगी। तो इसमें चीजें अगर मिक्स भी पड़ी हों तो हमें कोई वो नहीं है इससे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास पोजीशन अब मैटर नहीं करती। तो डिक्शनरी में हमने अब पोजीशन की बात नहीं करनी कि ये जो पहला आइटम है ये पहली पोजीशन पे है, ये वाला आइटम जो क्या हमें दूसरी नंबर पे नजर आ रहा है तो ये दूसरी पोजीशन पे है, ये वाला आइटम जो हमें तीसरी नंबर पे नजर आ रहा है तो तीसरी पोजीशन पे है, ठीक है। पोजीशन डज नॉट मैटर राइट नाउ। क्या चीज? हाँ उसकी तरफ अब आ रहे हैं, ठीक है, उसकी बात अभी करते हैं हम, ठीक है। वो अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसे रिकॉल करेंगे, वो आएगा। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले तो अगर मैं इससे पूछता हूं कि तुम डी का बताओ, तो ये पूरी की पूरी डिक्शनरी मुझे प्रिंट करके दे देता है एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे आपके पास लिस्टेड है, ठीक है। तो तमाम की तमाम जो आइटम्स हैं उसके अंदर वो सारे के सारे उस तरह से आ गए, ठीक है। तो अब थोड़ी देर में हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर फर्ज करें इससे, एक मिनट मैं इसका ये आउटपुट क्लियर कर दूं ताकि ये हमें तंग ना करे। ऑल आउटपुट को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और इसे अभी चेक करते हैं कि अब देखें, अगर इससे मैं पूछता हूं कि तुम मुझे बताओ कि डी ऑफ रैंडम क्या है, ठीक है। अब देखें, इसको इसी तरह से समझिए जिस तरह से डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी में आप क्या करते हैं कि डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते हैं और मीनिंग वो आपको बताता है। वर्ड का आपको पता होता है पहले से कि ये वर्ड है मेरे पास, ठीक है। उस वर्ड को आप सर्च करते हैं, ठीक है, और मीनिंग आपके सामने आती है। ये अगर आप इंटरनेट पे भी किसी वर्ड को सर्च करते हैं तो वर्ड का तो आपको पता होता है ना, तो आप गूगल में क्या करते हो कि जाके वर्ड को टाइप करते हो, उसके सामने आपकी फिर मीनिंग वो जनरेट करके आपको देता है या उससे रिलेटेड सर्चेस जनरेट करके देता है। तो इस केस में मुझे पता है कि मैंने रैंडम को सर्च करना है, तो मुझे पोजीशन की उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, लेट से मैंने पूछना है इससे कि तुम मुझे रैंडम का बताओ, मतलब ये वर्ड का बताओ कि रैंडम का क्या वो है, मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसे जब मैं चलाऊंगा तो इसके सामने जो वैल्यू पड़ी हुई है, इसकी जो मीनिंग है, जिसे हम फिलहाल मीनिंग कह रहे हैं, उसके बारे में ये कह रहा है कि एनी डेटा और इंफॉर्मेशन दैट हैज नो ऑर्डर, ठीक है। तो वही चीज जो उसके सामने लिखी हुई है वो उसने बताइए, ठीक है। इसी तरह से इसे मैं कहता हूं कि तुम पैकेज का बताओ, ठीक है, तो उसके सामने जो चीज लिखी हुई है उसका बता रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर इसे मैं कहता हूं कि तुम यूनरी ऑपरेटर का बताओ, ठीक है, तो सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर का बताओ, तो ये उसके सामने जो वर्ड लिखा हुआ है, जो सेंटेंस लिखा हुआ पूरा का पूरा, तो वो मुझे बता रहा है। तो यहाँ पे अब आप नोट करें, इधर हमें पोजीशन की जरूरत नहीं है जी। देखें, वैसे ये ऐसी चीज है कि चूंकि ये अभी दोनों स्ट्रिंग्स हैं तो हमें इन्वर्टेड कॉमास में देने की जरूरत है, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे कि आप जो है तो मीनिंग्स की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं और वर्ड्स की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा पूछे। उस उसका मैं बताता हूं, थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। इसमें कुछ जगहों पे कुछ वैल्यूज अलाउड हैं और कुछ जगहों पे अलाउड नहीं है, तो उसकी तरफ हम आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। जलाल, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कौन सा वर्ड कौन सी डिक्शनरी में है, ठीक है। अच्छा देखें, ये तो यूजुअली जिस पर्पस के लिए आपने डिक्शनरी बनाई होती है, ठीक है, तो उस पर्पस से ही आपको पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक डिक्शनरी है नंबर्स की, जो कि मुझे उससे पता लगता है कि कौन से नंबर का इंग्लिश का वर्ड कौन सा है, ठीक है। उसकी एग्जांपल थोड़ी देर बाद आएगी, या लेट से इसको छोड़ दें। मैं कहता हूं कि मेरे पास जो वो है डिफरेंट ऑपरेंट्स हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, तो वो एक्सप्लेन हुए हैं। मतलब फॉर एग्जांपल प्लस का ऑपरेटर एक्सप्लेन हुआ है, माइनस का ऑपरेटर एक्सप्लेन हुआ है, डिवाइड का एक्सप्लेन हुआ है, मॉड का साइन एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है। जितने ऑपरेटर्स हैं आपके पास मैथमेटिकल, और उसकी मीनिंग मैंने लिखी हुई है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मुझे पता है कि अब इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स दरमियान में यूज हुए हैं और स्ट्रिंग में होंगे,
ठीक है, तो उससे मुझे अंदाजा होगा कि डिक्शनरी में ये चीजें हैं। ये जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे और एग्जांपल्स इसकी अभी हम देखेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा फिर। सही है। अच्छा, तो ये क्लियर है सबको कि वो हम क्या करते हैं कि हम वर्ड्स को सर्च करते हैं, उसकी मीनिंग्स उसके सामने आ जाती है। ठीक है, फिलहाल हम स्ट्रिंग्स पे काम कर रहे हैं, मगर इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है तो फिर हम चेंज करके और चीजें भी ले आएंगे। अच्छा, अब देखें यहां पे नोट करें कि इधर हम जो सर्च कर रहे हैं तो वो इस तरह से कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली इसी तरह की असाइनमेंट भी हम कर सकते हैं ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि ऐसे मैं कहूं कि डी ऑफ वेरिएबल, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास वेरिएबल अगर वहां पे मौजूद है, ठीक है, वेरिएबल अगर वहां पे मौजूद है तो उसकी वैल्यू को एक्स वाई कर दो। मगर आप अगर नोट करें तो वेरिएबल मौजूद नहीं है, एक पैकेज है, एक रैंडम है और एक यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, वेरिएबल अभी हमारे पास इसमें नहीं है। तो ये करेगा क्या, इसे जब मैं चलाता हूं तो देखें मैंने वेरिएबल की मीनिंग को क्या रखा है, एक्स वाई रखा है। इसका मतलब यह है कि वेरिएबल होगा आपके पास, ठीक है, उसकी मीनिंग आपके पास एक्स वाई आ जाएगी। तो इसे मैं चलाता हूं और आपको डिक्शनरी दिखाता हूं, तो देखिए अब ये चूंकि मौजूद नहीं था इसके अंदर, ठीक है, तो इसने क्या किया है कि वेरिएबल की एक नई एंट्री डाल दी है और उसकी मीनिंग में क्या रख दिया है, एक्स वाई रख दिया है। ठीक है, अब अगर फर्ज करें ये मौजूद होता, ये वेरिएबल पहले से मौजूद होता, तो फिर इसके साथ क्या करता, अब तो मौजूद है ना, तो मैं अब दोबारा इसको चलाता हूं यहां पे कुछ और लिख के। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूं, लेट्स से मैं रैंडम कुछ लिख देता हूं और इसको मैं चला देता हूं। अब चूंकि ये पहले से मौजूद है हमारे पास यहाँ पे, तो इसे जब मैं चलाऊंगा तो आप देखेंगे जो इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी। ये देख लें, इसकी मीनिंग की वैल्यू अपडेट हो गई। तो सबसे पहली बात जो हमने यहाँ पे दो बातें सीखी वो ये कि इस तरह से आप असाइनमेंट कर सकते हैं अगर ये वाला वर्ड आपके पास मौजूद होगा। ठीक है, अगर ये वाला वर्ड आपके पास मौजूद होगा, एक मिनट सबर करें, मैं ये कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। अगर ये वाला वर्ड मौजूद होगा तो क्या होगा, आपके पास ये अपडेट हो जाएगा वहां पे। अगर ये वाला वर्ड मौजूद नहीं होगा तो एक नई एंट्री उसकी आ जाएगी जिसमें ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब एक मिनट अबू बकर अतीक आप पूछ रहे हैं कि सर डिक्शनरी म्यूटेबल है या अनम्यूटेबल, तो इसकी बात हम करेंगे। अभी इसको हम नहीं छेड़ रहे। एक तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं मीनिंग में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं देखें यहाँ पे मीनिंग में बाद में चेंज कर रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन तो म्यूटेबल है। ठीक है, इसको आप म्यूटेट कर सकते हैं। ठीक है, मगर कुछ जगह इसमें ऐसी हैं जो कि चेंज नहीं होती, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब कोई और सवाल कर रहा था वो पूछ ले अभी जो मैंने जिसको। जी, कौन सी असाइनमेंट के लिए? हाँ हाँ, नहीं नहीं, असल में एक बात है, अब जब चूंकि हम वैल्यू उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो जिस तरह हम इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे ना, एग्जैक्टली उसी तरह का चक्कर है यहाँ पे भी हम अब क्या करेंगे कि जब वैल्यू उठाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, उसको डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज होंगे। दोनों में फर्क है। ठीक है, यहाँ पे देखें आपको जो 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 वो नजर आ रहे हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, तो वो वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक एरिया से वैल्यू उठाने के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, और जो करली ब्रैकेट्स हैं तो वो बाहर की तरफ यूज हो रहे हैं, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, ये एग्जैक्टली आपके पास टपल्स में भी इस तरह से है। टपल में जब वैल्यू उठाते हैं तो इंडेक्स इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में देते हैं और उसकी अपनी ब्रैकेट्स जो है तो पैरेंथेसिस वाली होती है। अच्छा, पूछे पूछे जी। करली ब्रैकेट्स ही यूज कर रहे हैं, मगर उसकी वैल्यूज एक्सेस करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हो। हाँ देखें, वैल्यूज के लिए अगर आपने एक वैल्यू किसी स्पेसिफिक जगह से उठानी है ना, तो आप टपल्स में भी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, आप स्ट्रिंग में भी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, आप लिस्ट में भी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और आप जो है तो डिक्शनरी में भी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है, ये सब के लिए कॉमन है। डिक्शनरी में इंडेक्सेस नहीं होते, मैंने आपको कहा था कि डिक्शनरी में वो नहीं है, मैटर नहीं करता कि कौन सी चीज कहां पे पड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि हम हर एक चीज को नाम से जाके देखते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, हम आगे जाते हैं तो कुछ सवाल आपके आहिस्ता आहिस्ता खुद क्लियर होते जाएंगे।
ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, मैं इससे पूछता हूं, ठीक है, मैं डिक्शनरी यहां पे आप लोगों के सामने प्रिंट कर देता हूं। ये डिक्शनरी की करंट वैल्यूज हैं, ठीक है, एक पैकेज है, एक रैंडम है, एक यूनरी ऑपरेटर है उसके अंदर, और एक वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं इससे पूछता हूं कि तुम मुझे ये बताओ कि डी के अंदर पाइथन है कि नहीं है, ठीक है। अगेन देखें, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इससे पूछ रहा हूं कि पाइथन तुम्हारे पास कोई वर्ड होगा जिसकी मीनिंग तुम मुझे बताओ, ठीक है। तो आप देखें ऊपर के उसमें पाइथन नहीं है, ठीक है। तो इसे जब मैं चलाता हूं तो ये क्या कहता है, ये मुझे कहता है की एरर, ठीक है। अब की क्यों कह रहा है, ठीक है, उसका मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जो वैल्यूज होती हैं, ये कोलन से पहले इनको कीज कहा जाता है असल में, ठीक है। अभी तो हम कह रहे थे कि ये वर्ड्स है ना, इनको बेसिकली कीज कहा जाता है, ठीक है। और इसके सामने जो है तो कुछ और होता है। तो ये कह रहा है कि आपके पास की एरर है, और की एरर क्या है, पाइथन है। इसका मतलब ये है कि ये पाइथन एग्जिस्ट नहीं करता इसके अंदर, ठीक है। तो नॉर्मली जब हम लिस्ट वगैरह में करते थे, तो हमारे पास अगर कोई ऐसा इंडेक्स आता था जो कि मौजूद नहीं होता था, तो वो इंडेक्स एरर देता था, ठीक है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला एरर देता था कि ये इंडेक्स आपके बाउंड से बाहर है। यहाँ पे ये सिंपली कह रहा है कि की एरर है, ये वाली की जो पाइथन के नाम से है, ये एग्जिस्ट नहीं करती इसके अंदर, ठीक है। तो आगे जाते हैं हम। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम देखने जा रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा गौर से इसको देखना है, क्योंकि इस डिक्शनरी पे अब हम लूप लगाने जा रहे हैं, इसमें से डिफरेंट वैल्यूज इसके अंदर से उठाते जाएंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसको फिर हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। नोट करें, सबसे पहले अगर मैं डी डिक्शनरी का नाम है, ठीक है, जो कि पीछे अभी हम यूज कर रहे थे, और मैंने क्या किया कि उस पर लूप करने के लिए, ठीक है, उस पे लूप करने के लिए मैंने क्या किया, फॉर के इन डी, तो हमारे पास क्या होता जाएगा कि हर दफा ये एक मेंबर उठाएगा डिक्शनरी का और उसको के में रखता जाएगा और उसको चलाता जाएगा, ठीक है। इसको के में रखता जाएगा और इसको चलाता जाएगा। तो मैं इसको प्रिंट करता हूं के की वैल्यू को, और इसको देखते हैं कि के के अंदर क्या आता है हर एक आइटरेशन पे, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ के लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, इसके साथ मैं यहाँ पे डिक्शनरी भी प्रिंट करके आपको दिखा देता हूं ताकि ये थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए। देखें, ये हमारे पास डिक्शनरी है, डिक्शनरी में ये एक वर्ड है और उसके सामने उसकी मीनिंग पड़ी हुई है, ठीक है। मगर जब मैं लूप लगाता हूं और इसे मैं कहता हूं कि तुम फॉर के इन डी मुझे बताओ, ठीक है, कि डी के अंदर के में क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे पहले मुझे पैकेज उठा के देता है, फिर रैंडम उठा के देता है, फिर यूनरी ऑपरेटर उठा के देता है, और फिर वेरिएबल उठा के देता है। अब यहाँ पे देखें, ये एक एक वैल्यू मुझे उठा के दे रहा है, और वो कौन सी है, वो ये वाली है, ये कोलन से पहले, जिसे हम कह रहे हैं कि ये वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड है, ये उठा के दे रहा है, ठीक है। तो अब अगर इसके साथ मुझे ये वैल्यू भी चाहिए, तो उसके साथ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जरा दोनों के दरमियान डिफरेंस देखते हैं कि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, इसे हम क्या कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो जरा मैं आपको बता देता हूं, तो उसको गौर से देखें। अच्छा, यहां पे देखें, मैं अगर फर्ज करें कोई डिक्शनरी डिक्लेयर करता हूं, जैसे पीछे हमने की थी डी के नाम से, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसी तरह से कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, और इधर मैंने कुछ लिख दिया, जैसे वहां पे लिखा हुआ था रैंडम का, ठीक है। उसके बाद कोलन आता है, उसके बाद एक और वैल्यू होती है वैल्यू दैट हैज नो ऑर्डर, ठीक है। ये मैंने इसके सामने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे फिर लिखा पैकेज, जिस तरह से वहां पे लिखा हुआ था, और इसके सामने भी कुछ लिख दिया, लेट्स से एक्स वाई जेड, ठीक है। और मैं फिलहाल ये दो वैल्यूज रहने देता हूं, ठीक है। तो आप नोट करें कि इसमें अब करंटली मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक ये रैंडम वाली और एक ये पैकेज वाली, ठीक है। और दोनों वैल्यूज में आपको दो पोर्शन नजर आ रहे होंगे, एक जो है तो ये वर्ड होता है, और एक उसके सामने उसकी मीनिंग हमने कहा था कि होती है, मगर वर्डिंग इसके लिए ये यूज नहीं होती कि ये वर्ड है और ये मीनिंग है, ठीक है। कोलन से पहले जो वैल्यू होती है, तो इसको हम कहते हैं की, ठीक है। और कोलन के बाद जो ये जो पूरा का पूरा ये जिसको मैं मीनिंग कह रहा था, इसको हम कहते हैं वैल्यू, ठीक है। इसको हम कहते हैं वैल्यू। तो आपके पास डिक्शनरी में
की वैल्यू के पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी आपको किस फॉर्म में नजर आएगी, ये मैं जनरल फॉर्म अब इसकी लिख रहा हूं कि अगर एक डिक्शनरी है जिसमें मेरे पास 2 मेंबर्स हैं तो वो इस फॉर्म में होंगे। सबसे पहले मेंबर की होगी, उसके बाद उस की के अगेंस्ट कोई वैल्यू होगी। ठीक है, फिर दूसरा मेंबर होगा, उसकी की होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, इसी तरह से और मेंबर्स अगर आपके पास हैं तो वो भी होते होंगे। ठीक है, अब हमने नोट किया कि हमने ऊपर देखा था, ठीक है, ऊपर हमने देखा था कि हमारे पास क्या हो रहा था, अगर तो मेरे पास मैं इससे पूछता था कि तुम मुझे बताओ कि डी ऑफ लेट से रैंडम क्या है। ठीक है, तो ये जवाब में क्या देता था, ये जवाब में मुझे ये वाली स्ट्रिंग दे देता था। इसी तरह से मैं डी ऑफ पैकेज पूछता था तो ये जवाब में मुझे ये वाली स्ट्रिंग दे देता था। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि अगर मैं इससे पूछता हूं, क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, जब भी पूछता हूं तो मैं इसे कहता हूं कि तुम मुझे डी ऑफ की बताओ। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, या अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा इनपुट हुआ तो आउटपुट मुझे क्या देता है, ये मुझे इस की के अगेंस्ट जो वैल्यू होती है तो वो दे देता है। ठीक है, इससे मैं जब भी पूछूंगा कि किसी स्पेसिफिक की वैल्यू पूछूंगा तो मैं इस तरह से पूछूंगा, मैं डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में की दूंगा तो ये मुझे उसकी वैल्यू बता देगा। तो अब इस केस में अगर ये की ये वाली है, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास ये वाली आएगी। ठीक है, इसमें किसी का अगर सवाल है तो आप पूछ लें, क्योंकि अभी इसको हम कोड करने जा रहे हैं। ठीक है, जी जी, ना ना ना, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। शुरू जब हमने किया था तो वहां पे हमने बात की थी कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा डिक्शनरी का यूज एग्जैक्टली जो रियल लाइफ में डिक्शनरी होती है तो उसी तरह का है। वहां पे आप मीनिंग के अगेंस्ट वर्ड को नहीं ढूंढते हो, आपके पास वर्ड होता है उसके अगेंस्ट मीनिंग को ढूंढते हैं। ठीक है, मतलब लेट्स से इंग्लिश का कोई मुश्किल वर्ड आ गया, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली डिक्शनरी ही की तरह का यूज है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कुछ जगहों पे हमें आगे पता लगेगा कि हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी यूज करेंगे, मगर इस तरह से कभी भी नहीं होता। हम देते इसे वर्ड है, की देते हैं और ये हमें वैल्यू देता है। ठीक है, इसका हमेशा जो है तो आपके पास बिहेवियर इसी तरह से रहेगा, क्योंकि इसका यूज ही इस तरह से। ठीक है, देंगे तो गलत होगा ना, उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सर्च जो है तो वैल्यू में नहीं कर रहा, वो की में कर रहा है, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसमें हमेशा हम की देते हैं। अगर आप फर्ज करें इधर वैल्यू दे देते हैं तो वो क्योंकि सर्च सिर्फ की में कर रहा है तो वो आपको एरर देगा, आपको की एरर देगा कि ये मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूं कोड में। ठीक है, यहां पे देखें, अगर मैं फर्ज करें पीछे जाता हूं और इधर हमने डी ऑफ पाइथन कहा था ना, मैं अगर इधर फर्ज करें डी ऑफ पैकेज कहता हूं तो ये इसकी की मैंने दी, इसके अगेंस्ट इसकी वैल्यू इसने मुझे दे दी। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसने मुझे दे दी, ये वाली। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि अगर मैं इसके अंदर वैल्यू दूं तो ये क्या करेगा, तो अब लाजमी बात है, मैं अगर यहां पे ये पूरी चीज प्रिंट पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, तो ये सर्च सिर्फ की में कर रहा है, वैल्यू में नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये आपको की एरर देगा, कहेगा ये मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ये इसमें नहीं है, कीज में नहीं है। ठीक है, कीज में नहीं है, आपके पास वैल्यू में मौजूद है, और ये सर्च सिर्फ और सिर्फ की में करता है, वैल्यू में नहीं करता। इसके आगे इस तरह से असाइन कर दूं, क्या असाइन करूं? हाँ हाँ, वो तो मैंने आपको बताया ना, नई वैल्यू देनी है आपने, कोई किसी नई की वैल्यू देनी है आपने पैकेज में ही। अच्छा ठीक है ना, हाँ, आप कह रहे हैं कि कोई एक चीज की दो मीनिंग्स हो, मतलब एक की के सामने दो वैल्यूज हो, वो हम करेंगे, वो आएगा, वो अभी थोड़ी देर में आएगा, उसका जिक्र करते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या, जी जी, अच्छा, ये क्वेश्चन ये आया था
कि अगर मैं ये करूं, सबसे पहली बात तो ये कि ये देखें कि यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसा टेक्स्ट टाइप कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास वहां पे सारे के सारे स्ट्रिंग है, कोई ऐसा टेक्स्ट टाइप कर देता हूं जो कि की के अंदर नहीं होता, तो ये मुझे एरर देता है। ये तो क्लियर है ना? हाँ, मैंने पाइथन लिखा तो ये कहता है ये की के अंदर नहीं है। अब आपके एक दोस्त ने ये सवाल किया कि अगर मैं यहाँ पे की जगह कोई वैल्यू दे दूं, ये वैल्यूज है ना, कोलन के बाद वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है? तो अगर की के बाद कोई वैल्यू दे दूं, तो अब देखें वही बात है, ये जो मैंने वैल्यू दी है, ठीक है, तो इसे तो पता नहीं है, ये तो सर्च सिर्फ की के अंदर करता है ना, ठीक है? सर्च सिर्फ की के अंदर कर रहा है, तो ये जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है इसको की के अंदर देखेगा, तो देख लें कीज के अंदर है, ये नहीं है मौजूद, ठीक है? तो इस पे ये आपको कहेगा कि की एरर एनी डेटा और इंफॉर्मेशन दैट हैज नो ऑर्डर, इसका मतलब ये है कि ये मौजूद नहीं है, इसके अंदर की के अंदर नहीं है, वैल्यू के अंदर है। इसका डिफॉल्ट बिहेवियर यही है, बल्कि इसका मेन बिहेवियर यही है कि ये इसको सर्च करता है आपके पास कीज के अंदर, वैल्यूज के अंदर सर्च नहीं करता, ठीक है? क्योंकि डिक्शनरी का यूज इसी तरह से है कि आप कीज के थ्रू वैल्यूज उठाते हैं, ठीक है? अब वो आप अनलिमिटेड को कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन कर सकते हैं, ग्रो कर सकती है, ठीक है, साइज इसका बढ़ सकता है, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो साइज बढ़ सकता है, ठीक है? अच्छा, अब देखें, मैं सिंपल क्या करता हूं कि इसी डिक्शनरी पे एक लूप लगा देता हूं फॉर के इन डी, ठीक है, प्रिंट के, ठीक है? तो जैसे नॉर्मली लिस्ट पे ये लूप हम लगाते थे, तो वो क्या करता था कि लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज होती थी उसको उठा के दे देता। अब यहां पे जी, सबर करें, अभी अपेंड को फिलहाल रहने दें, ठीक है? उसकी बात करते हैं आगे, ठीक है? तो ये साइजेस माइजेस के चक्कर जो आपके जहन में आ रहे हैं, दूसरी बात ये कि की में कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं और वैल्यू में कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, तो उसका जिक्र हम आगे करते हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा, अच्छा जी, तो अब देखें यहां पे मैंने क्या किया, एक लूप लगाया उस पे डिक्शनरी पे, और उसे जब मैंने चलाया तो इसने मुझे क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ की वैल्यूज दी, ठीक है? की वैल्यूज नहीं, इसने मुझे जो है तो साथ में ये हर एक की वैल्यू मुझे नहीं दी, ठीक है? की के अंदर क्या है सिर्फ वो मुझे दिया है। तो इसके साथ अब मैं ये कर सकता हूं, अगर मुझे की हर एक मेंबर की मिल गई है, तो उससे मैं वैल्यू निकाल सकता हूं ना। मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला काम इसके साथ करूंगा जो यहां पे हमने किया है, ठीक है? कि मैं डिक्शनरी का नाम लिखूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट में की को लिख दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू वो जवाब में दे देगा, ठीक है? तो एग्जैक्टली वही काम हम करने जा रहे हैं कि अगर मुझे की चाहिए और की के साथ उसकी वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, मुझे अगर की चाहिए और की के साथ उसकी वैल्यू भी चाहिए, तो की को मैंने एज इट इज प्रिंट कर दिया, ठीक है? और वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, मैं डिक्शनरी का नाम लिखूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसे की दे दूंगा, तो ये क्या करेगा, मुझे उसकी वैल्यू भी दे देगा। मैं दरमियान में इसके एक एक्स्ट्रा जो है तो इक्वल टू का साइन प्रिंट कर रहा हूं, ताकि हमें थोड़ा सा साफ फॉर्म में ये नजर आए, ठीक है? तो इसको देखें, यहाँ पे देखें क्या कह रहा है। सबसे पहले जब पहली आइटरेशन पे चला तो इसे की मिली के नाम से, ठीक है? उसमें इसने क्या किया, पैकेज उठाया, ठीक है? पैकेज इक्वल्स टू इधर से प्रिंट हुआ है, ठीक है? और फिर जब मैंने डी ऑफ की से पूछा, ठीक है, कि मतलब इस की वैल्यू बताओ, तो उसने उसके सामने उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। अगली आइटरेशन में इसे की में रैंडम मिला, ठीक है, उसके सामने उसकी वैल्यू आ गई। अगली दफा उसे की में यूनरी ऑपरेटर मिला, उसके सामने उसकी वैल्यू आ गई। और अगली दफा उसे की में वेरिएबल मिला, उसके सामने उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है? तो इस तरह से आप इस पे लूप कर सकते हैं। अगर आपको कीज चाहिए तो कीज भी आप उठा सकते हैं, अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज भी आप उठा सकते हैं, ठीक है? तो अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं कि डिक्शनरी में आपके पास एक मेंबर में दो वैल्यूज होती हैं, एक की और एक उस की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू, ठीक है? तो की को तो हम नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें वो की डिक्शनरी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में देनी पड़ती है, जिस तरह से यहां पे हम कर रहे हैं, ठीक है? तब हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है? तो आगे जाते हैं। अच्छा, अब देखें, जिस तरह से हम किसी स्पेसिफिक चीज को सर्च करते थे कि वो किसी लिस्ट में मौजूद है या नहीं है मौजूद, इनके थ्रू, ठीक है,
एग्जैक्टली इसी तरह से हम डिक्शनरी की कीज में सर्च कर सकते हैं कि कोई चीज मौजूद है कि नहीं। ठीक है, अब इससे पूछते हैं कि इससे ऊपर मैं आपको डिक्शनरी प्रिंट करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखें डिक्शनरी हमारे पास ये है। इससे मैं पूछ रहा हूं कि पैकेज इन डी, मतलब पैकेज डी के अंदर मौजूद है कि नहीं। ठीक है, तो इससे ये मुझे कहेगा कि ट्रू। ठीक है, पैकेज का वर्ड मौजूद है ना, की में है। ठीक है, ये की में सर्च करेगा। अगेन जितनी सर्चिंग होगी वो सारी की सारी आपके पास होगी की में। ठीक है, वैल्यू में आपके पास सर्च नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से मैं पूछता हूं इससे कि वेरिएबल मौजूद है कि नहीं है। वेरिएबल भी है। ठीक है, इसे मैं कहता हूं कि तुम बताओ पाइथन है कि नहीं है। ठीक है, अब पाइथन नहीं है मेरे पास, उसमें कीज में मेरे पास पाइथन नहीं है, तो जब मैं इसे सर्च करूंगा तो ये कहेगा फॉल्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक की आपने डिक्शनरी के अंदर सर्च करनी है, जलाल आपने सवाल भी किया था कि मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई चीज डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर आप श्योर नहीं है तो आप उसको इस तरह से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप की का नाम लिखें और इन फिर डिक्शनरी का नाम लिख दें, वो आपको बता देगा कि वो की डिक्शनरी में मौजूद है कि नहीं मौजूद। ठीक है, तो एरर से बचने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं नॉर्मली। जी, देखें, मैं ये चाहता हूं कि कोई स्पेसिफिक की जो कि मैं सर्च करना चाहता हूं। ठीक है, लेट से मैं ये करना चाहता हूं कि मुझे डी ऑफ पाइथन चाहिए, या लेट से, एक मिनट, मैं इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं की के नाम से और उसे मैं कहता हूं कि इसमें है पाइथन। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे डी ऑफ की चाहिए। ठीक है, तो अब मैं श्योर नहीं हूं कि ये पाइथन मेरे पास इसमें मौजूद है कि नहीं है। तो अगर मैं श्योर नहीं और मैं इसे चलाता हूं तो देखें पाइथन मौजूद नहीं है, तो ये मुझे क्या देता है, एरर देता है। इसका मतलब ये प्रोग्राम को रोक देगा, तोड़ देगा ना दरमियान में प्रोग्राम को, आगे का प्रोग्राम चलेगा ही नहीं क्योंकि एरर आ गया मेरे पास। तो इस एरर से बचने के लिए मैं ये कर सकता हूं कि इधर एक इफ की स्टेटमेंट लगा दूं और मैं चेक करूं कि की इन डी, ये वाली की जो मैं देखना चाह रहा हूं, ये डी में मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो अगर मौजूद है तो तब तुम इसे प्रिंट करो। ठीक है, तो इस केस में अब मौजूद नहीं है ना, पाइथन नहीं है उसके अंदर। तो अगर नहीं है तो मेरे पास की इन डी से क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, मैं एल्स में देखें यहां पे प्रिंट कर देता हूं कि एल्स में मैं लिखता हूं प्रिंट की इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, मैंने ये लिख दिया और यहां पे मैं प्रिंट कर देता हूं कि मेरे पास जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, तो इसे देख लें, इस केस में वो क्या कह रहा है, क्योंकि पाइथन इसके अंदर मौजूद नहीं है तो वो कह रहा है पाइथन इज नॉट प्रेजेंट, ये वाला प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं फर्ज करें इससे कुछ और पूछ लेता हूं, ऐसी कोई वैल्यू जो कि इसके अंदर है, लेट से मैं पूछता हूं कि पैकेज का बताओ। ठीक है, तो अब पैकेज मौजूद है ना, ये है। ठीक है, तो ये क्या कहेगा, ठीक है, पैकेज के लिए वैल्यू क्या है, अब पैकेज इज अ मॉड्यूल दैट कैन बी एडेड टू एनी प्रोग्राम। तो अब ये वाला प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ये कि नहीं। कहां पे ये, हाँ आप लिख लें, आप बेशक फिर यहाँ पे पैकेज नहीं इधर फिर की लिख लें, क्योंकि इसी की का प्रिंट हो रहा है ना। ठीक है, तो वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो मैटर नहीं करता, मगर असल में मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इससे क्या हो रहा है। ये जो स्टेटमेंट है ना की इन डी, इससे क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो की है मतलब पैकेज, ये अगर डी में मौजूद होती है तो इससे ट्रू आएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये देख लें। मैं अगर इधर लिखता हूं कि की इन डी, तो ये कहेगा ट्रू, क्योंकि पैकेज मौजूद है डी के अंदर। ठीक है, उसकी की के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि पाइथन सर्च करके दो, तो वो कहेगा पाइथन नहीं है, क्योंकि पाइथन उसकी की में नहीं है। अगेन याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ जो है तो इसको सर्च करेगा यहां पे, ये की वाले पोर्शन में सर्च करेगा, वैल्यूज को सर्च नहीं करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो वैल्यू है तो इसको सिर्फ और सिर्फ ये सर्च करेगा कीज के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब मुझे मुझे ये बताएं कि एल्स इन डी से ये क्या बताएगा, एल्स डी की कीज में मौजूद है कि नहीं है। हाँ, इससे फॉल्स आएगा,
क्योंकि वो मौजूद नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। सही है, सिंपल सी बात है। की में सर्च करेगा तो अगर ये वाली की वैल्यू मौजूद होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। ठीक है, आप एल्स देख लें, यहां पे नहीं है, यहां पे 4 वैल्यूज हैं की के पोर्शन में, पैकेज, रैंडम, यूनरी ऑपरेटर और वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, यहां पे अब मैं सबसे पहले उसी तरह से डिक्शनरी प्रिंट करता हूं और मुझे आप बताएं कि इसका क्या जवाब होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ एल्स इज नॉट इन डी, तो तुम क्या प्रिंट करो, द कीवर्ड एल्स इज नॉट इन डी, हाउ कैन दिस बी। सही है, एल्स ये प्रिंट करेगा दिस कीवर्ड वाज फाउंड। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि एल्स डी के अंदर मौजूद है कि नहीं है। सही है, पैकेज में ये एल्स नहीं है, ये भी एल्स नहीं है, ये भी एल्स नहीं है और ये भी एल्स नहीं है। इसका मतलब ये इस पूरी की पूरी डिक्शनरी की में नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, नॉट लिखा हुआ है, ट्रू होगी, क्योंकि हम इसे कह रहे हैं कि एल्स जब डी में ना हो तो तुम ये करो। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगी, ये वाली, ये ऊपर वाली जो इफ की बॉडी में है। तो इसको देख लें, द कीवर्ड एल्स इज नॉट इन डी, हाउ कैन दिस बी। ठीक है, अगर फर्ज करें ये नॉट ना होता यहां पे तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इफ के अंदर जो है तो इसको यूज कर सकते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो। अच्छा, अब एक और चीज है जो कि हम इसके साथ यूज करना चाह रहे हैं। कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का? ठीक है जी, मेरी आवाज का इशू तो नहीं है? अच्छा चलें, सही है। जिन लोगों को रेगुलर मेरी आवाज कट कट के आ रही है तो वो मोस्ट प्रोबेबली उनके इंटरनेट का इशू है। अच्छा, हाँ, चलें, ठीक है, सही। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि हम थोड़ा सा डिफरेंट चीज को देखते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पे मैं अगेन डिक्शनरी को प्रिंट करता हूं और उसके साथ यहाँ पे देखें नीचे एक चीज लिखी हुई है डी डॉट आइटम्स। ठीक है, डी डॉट आइटम से क्या होता है, मैं एक मिनट ये लिस्ट जो इसके बाहर लिखी हुई है इसको फिलहाल मिटा देता हूं। ये डिक्शनरी में से आइटम्स आपको उठा के दे देगा। अब डिक्शनरी में आइटम्स क्या हैं, वो बेसिकली उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, यहां पे नोट करें दो चीजें हैं हमारे पास की वैल्यू के पेयर्स हैं। ठीक है, दो वैल्यूज है ना हर एक मेंबर में, एक की है और उसकी की के अगेंस्ट फिर एक वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो मैं जब डी डॉट आइटम्स करता हूं तो नोट करें ये क्या कर रहा है। ठीक है, इसको फिलहाल भूल जाएं कि डिक्शनरी आइटम्स, वो बेसिकली डिक्शनरी के आइटम ही कह रहा है। ठीक है, ये एक लिस्ट है। ठीक है, ये जो बाहर का ब्रैकेट है और ये जो डिक्ट अंडरस्कोर आइटम लिखा हुआ है इसको भूल जाएं। आप इंटरनल देखें, ये एक लिस्ट है जिसके अंदर इसने क्या किया है कि एक टपल आपको दे रहा है और उस टपल के अंदर इस डिक्शनरी का एक मेंबर है। ठीक है, एक मेंबर है और उसका पहला मेंबर क्या है, वो आपके पास की है, दूसरा मेंबर क्या है, वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन करने के लिए अगर मैं इसे कहूं कि ये मुझे तुम लिस्ट की फॉर्म में दे दो, ठीक है, तो इसको इसके इर्द गिर्द मैं लिस्ट का फंक्शन लगा लूंगा ताकि ये एग्जैक्टली मुझे लिस्ट की फॉर्म में मिल जाए और इससे ये एक्स्ट्रा चीजें हट जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इसे मैंने कहा कि डी डॉट आइटम्स को मुझे लिस्ट की फॉर्म में दे दो, तो अब इसने क्या किया है कि मेरे पास ये एक लिस्ट आई है, ये देख लें स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं आगे पीछे लगे हुए, इससे पता लग रहा है कि ये एक लिस्ट है। ठीक है, और लिस्ट के अंदर हर एक मेंबर क्या है, वो एक टपल है। देखें, ये एक टपल हो गया। लिस्ट विद इन लिस्ट आपको याद है ना, इसी तरह लिस्ट के अंदर टपल भी आ सकता है। तो एग्जैक्टली वही चीज है कि आपके पास लिस्ट के अंदर एक टपल एक मेंबर हो गया, दूसरा टपल दूसरा मेंबर हो गया, इसका तीसरा टपल तीसरा मेंबर हो गया और चौथा टपल चौथा मेंबर हो गया। तो हम अगर डिक्शनरी को ऊपर देखें तो डिक्शनरी के अंदर भी 4 मेंबर्स थे। ठीक है, अब हर एक टपल में दो दो वैल्यूज हैं। टपल का पहला मेंबर आपके पास क्या है, वो लिस्ट के अंदर जो डिक्शनरी थी उसके अंदर पहली की हो गई। दूसरा मेंबर कौन सा है, उस पहली की वैल्यू। इसी तरह दूसरे टपल में जो पहली वैल्यू है वो
दूसरी की हो गई और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू, इस तरह से आगे जाते जाएं। अब इसका फायदा क्या है वो थोड़ी देर में हम देख लेंगे कि इसको इस तरह से करने से हमें क्या फायदा होता है या क्या जो है तो वो होता है, मगर ये जरा समझने की कोशिश करें कि इस तरह से हम एक लिस्ट इसकी जनरेट कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो आगे जाते हैं। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में रख के वो कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। इसको मैं उठा के यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, इसको चलाते हैं और नीचे यहाँ पे मैं आपको कुछ और लिख के देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, लेट से मैं इसको बोल देता हूँ लेट से माई अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, लिस्ट है तो इस वेरिएबल के अंदर आ सकती है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको खैर वो भी कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ ताकि ये आपको प्रिंट करके भी दिखा दे कि किस फॉर्म में है। अब इसको हम देखने जा रहे हैं कि इसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है। अब ये माई लिस्ट, मेरे पास एक लिस्ट है। नोट करें कि अगर मैं इसे पूरी लिस्ट मांगू तो माई अंडरस्कोर लिस्ट है, मैं अगर पूरी लिस्ट मांगू तो ऊपर जो आउटपुट है वो नजर आएगा। ठीक है, अब अगर इसे मैं कहूं कि मुझे जीरो इंडेक्स से वैल्यू उठा के दो तो इसके जीरो इंडेक्स पे ये पूरा का पूरा एक टपल पड़ा हुआ है। ठीक है, लिस्ट विद इन लिस्ट जिस तरह थी तो एग्जैक्टली उसी तरह का काम है। ये देख लें, ये पूरा का पूरा टपल उठा के देता है। अब अगर फर्ज करें मुझे इस लिस्ट में से जीरो इंडेक्स पे पहली वैल्यू चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाली, तो ये जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई है ना, तो इसको मैं उठा सकता हूं। तो ये देखें मुझे की दे रहा है। तो ये नोट करें कि अगर मैं इसे कहूं कि तुम मुझे कोई स्पेसिफिक इंडेक्स इस तरह से दो तो ये मुझे एक की वैल्यू पेयर उठा के दे देगा। ठीक है, ये की है और ये उसकी वैल्यू हो गई। अब अगर मुझे इसमें से की चाहिए तो मैं वन इंडेक्स को एक्सेस करूं, की चाहिए तो मैं जीरो इंडेक्स को एक्सेस करूंगा, अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं वन इंडेक्स को एक्सेस करूंगा। ठीक है, तो यहां पे देखें, अगर मुझे की चाहिए तो मैंने जीरो इंडेक्स को एक्सेस किया, अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैंने वन इंडेक्स को एक्सेस किया। ठीक है, तो वो दोनों आमने सामने आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्ट डिक्शनरी से अभी तक हम कर रहे थे, मगर असल में अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हमने एक टाइप का लूप लगाया था। ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं। तो ये आपको कोड्स में अक्सर औकात नजर आएगा, मगर मैं सिर्फ समझाने की फिलहाल कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये समझ पड़ जाए कि इसमें से चीजें एक्सेस किस तरह से हो रही हैं। ठीक है, इस पर भी थोड़ी देर में हम लूप लगाएंगे। ठीक है, वहां से अच्छा जी, इसी तरह अगर फर्ज करें मुझे ये यूनरी ऑपरेटर वाला चाहिए। ठीक है, अच्छा आप नोट करें, आप लोगों को मैंने शुरू में कहा था कि डिक्शनरी में हमारे पास इंडेक्स मैटर नहीं करता। ठीक है, और अब आप कह रहे होंगे कि हम इंडेक्सेस यूज कर रहे हैं, तो ये तो दोनों बातों में तजाद आ जाता है। मगर यहाँ पे देखिए कि अब ये डिक्शनरी नहीं रही, हमने वो डिक्शनरी जो डी की थी वो तो पड़ी हुई है जिस तरह से है, हमने उसको एक लिस्ट बना दिया माई लिस्ट के लिए। ठीक है, तो अब हम इसलिए इंडेक्सेस की बातें कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें ये यूनरी ऑपरेटर वाला, ये वाला पूरा का पूरा वो चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास इंडेक्स 2 पे पड़ा हुआ है, लिस्ट में नजर आ रहा है साहब। ठीक है, तो अगर इसकी फर्ज करें मुझे की चाहिए होगी तो मैं जीरो इंडेक्स दूंगा, की आ गई। अगर इसकी वैल्यू चाहिए होगी तो मैं वन इंडेक्स दूंगा, मेरे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये अब मुझे पता लग गया है कि मैं इस पे अगर फर्ज करें इसी चीज पे लूप करता हूं तो मुझे हर इंडेक्स पे ये दो चीजें मिलती रहेंगी। ठीक है, मैं देखें इस पे लूप लगाता हूं, बल्कि जो कि मेरे ख्याल से आगे आ भी रहा है। हाँ, यही हुआ है। ठीक है, मैं इस पे जरा लूप लगाता हूं। मैं लिखता हूं फॉर, ठीक है, लेट से आई इन लिस्ट डी डॉट आइटम्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डी डॉट आइटम्स, ये इससे तो मुझे पता है कि ये लिस्ट जनरेट होगी ना इस तरह की। तो जब मैं इसे कहूंगा कि आई तुम उठा के उस पे आई को रखते, आई में रखते रहो हर एक वैल्यू। ठीक है, और मैं आई को प्रिंट करूं तो देखे क्या होगा, ये वाली लिस्ट जनरेट हो जाएगी। आई में हर दफा इस लिस्ट से एक एक वैल्यू ये उठाता रहेगा, इस लिस्ट से एक एक वैल्यू उठाता रहेगा और उसको आई में रखता रहेगा। तो सबसे पहले ये इस पूरे के पूरे उसको प्रिंट करेगा, की वैल्यू पेयर को प्रिंट करेगा, फिर इस पूरे के पूरे की वैल्यू पेयर वाले टपल को प्रिंट करेगा, फिर इसको प्रिंट करेगा और फिर आखिर में इसको प्रिंट करेगा। थोड़ा सा आहिस्ता बाद में इसे चेंज कर देंगे। ये देख ले हमारे पास आ रहे हैं दो दो वैल्यूज आ रही है। ठीक है, दो दो वैल्यूज हमारे पास क्या हो रही हैं, आ रही हैं हर एक लूप के आइटरेशन में। तो आई में हमारे पास पहले उसमें ये टपल पड़ा हुआ है, दूसरी आइटरेशन में ये टपल पड़ा हुआ है, तीसरी आइटरेशन में ये टपल है, चौथी आइटरेशन में ये टपल है। तो अब अगर आपको याद हो जब हमने लिस्ट विद इन अ लिस्ट किया था
तो हमने ये कहा था कि हमारे पास जो अंदर की लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर जो बाकी लिस्ट है, अगर उन सब में एक ही अमाउंट की वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब लेट से दो दो वैल्यूज पड़ी हुई है, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि लूप में दो वेरिएबल्स यूज करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वही काम हम टपल्स के लिए भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था लिस्ट और टपल में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि टपल्स में एक दफा वैल्यूज आ गई तो वो चेंज नहीं हो सकती और लिस्ट में चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं। हमारे पास दो वैल्यूज है ना, तो मैं अगर दो वेरिएबल्स यूज करूं तो पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में चली जाएगी। तो मैं इधर अब दो वेरिएबल्स यूज करने लगा। मैंने एक लिखा के की के लिए और वी वैल्यू के लिए। ठीक है, इधर कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं। और इधर मैंने इसे कहा कि तुम पहले के को प्रिंट करो, फिर लेट से इक्वल टू के साइन को प्रिंट करो और फिर वी को प्रिंट करो। तो अब देखें हमारे पास के की वैल्यू अलग आ जाएगी, वी की वैल्यू अलग आ जाएगी। तो यहां पे देख लें हमारे पास जो की वैल्यू थी वो अलग हो गई और जो हमारे पास की के अगेंस्ट वैल्यू आ रही थी तो वो अलग हो गई है। ठीक है, तो यूजुअली जब आप डिक्शनरी पे लूप होते हुए देखेंगे तो आपको लूप इस फॉर्म के नजर आएंगे। एक लूप हमने पहले भी किया है इससे, जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसपे हमने डायरेक्टली डिक्शनरी पे लूप लगाया था और यही वैल्यूज निकाली थी। पीछे अगर मैं आपको दिखा दूं तो एक लूप हमने किया था ये वाला। ठीक है, तो ये तरीका भी वैलिड है, ये गलत नहीं है, वो डायरेक्टली डिक्शनरी पे लगा है। ठीक है, मगर आपको बहुत जगह पे जब आप कोड पढ़ेंगे और लोगों का, तो ये वाला तरीका जो है तो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, ये वाला फॉर्म। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो कि डिक्शनरी के आइटम से एक लिस्ट जनरेट करते हो और चूंकि अब वो पेयर की फॉर्म में होता है तो उससे पेयर्स आप उठा सकते हो। ठीक है, तो ये काम हम पहले कर चुके हैं ये वाला। ठीक है, अब सिंपली हमने चेंज ही की है कि इस टाइम पे हम डिक्शनरी से वो चीज उठा रहे हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को तो नहीं है जी? जी जी। ये वाला आउटपुट देखें, आउटपुट हमारे पास दो वेरिएबल्स में आया, एक के में और एक वी में ना। ठीक है, तो आप मुझे बताएं के में ये क्या चीज पड़ी हुई है, पैकेज क्या है इस टाइम पे? पैकेज क्या है ऊपर देखें, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो के की टाइप स्ट्रिंग है और यहां पे ये क्या है, तो ये भी स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, अगर इधर मैं एक वेरिएबल यूज करूं, एक सिर्फ यूज करूं, तो फिर आपने देखा कि ये टपल देता है ना पूरा का पूरा, तो फिर उसकी टाइप क्या होगी? मैंने भी बताया टपल देता है ना, तो टाइप क्या होगी? टपल होगी। सही है, तो ये बातें ध्यान में रखें कि प्रिंट क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है तो टाइप स्ट्रिंग है, वहां पे टपल पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा था तो टाइप टपल होगी। इस सारे के सारे को आप मिला दें, मतलब मैं डी डॉट आइटम्स की टाइप चेक करूंगा, ठीक है, लिस्ट के अंदर डाल के, तो उसकी टाइप लिस्ट होगी क्योंकि वो लिस्ट है। देख लें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी डॉट आइटम से क्या होता है कि आपके पास जो डिक्शनरी में की वैल्यूज पेयर होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं। आप जब लिस्ट के फंक्शन के अंदर उसको बंद कर देते हैं तो वो लिस्ट की फॉर्म में आपके पास आ जाते हैं। आपके सामने ये आउटपुट नजर आ रहा है उसका। सही है, कोई कंफ्यूजन है? ताहा अब्बास, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपने पूछा था, मैं डी डॉट आइटम दोबारा बता दिए। हाँ, ये मिलेगी आपको। ठीक है, अच्छा राज, आप जो बात कर रहे हैं कि आई जीरो और आई वन अगर हम करें, ठीक है, तो हाँ उस तरह से आप कर सकते हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं, एक मिनट वो मैं ऊपर लिखता हूं जो पहले मैंने लूप लगाया था, फॉर आई इन लिस्ट डी डॉट आइटम्स। ठीक है, तो अब यहां पे देखें, यहां पे जब मैं प्रिंट करता हूं आई को, तो आई चूंकि मुझे टपल की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, तो अब ये टपल है तो टपल का 0 और 1 इंडेक्स मौजूद है, तो इसका मतलब ये आई की, ये लूप की हर एक इटरेशन पे आई में एक पूरा टपल है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि आई 0, ठीक है, जिससे मुझे पहली वैल्यू मिल जाएगी इक्वल्स टू आई 1। ठीक है, इस तरह से भी आउटपुट यही आएगा, मगर मसला यह है कि ये बहुत ज्यादा क्लीन कोड नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। ठीक है, इसको अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे ये जो नीचे वाला मैंने लिखा हुआ है, तो मुझे चूंकि पता है कि डिक्शनरी में दो ही वैल्यूज होती है हर एक, उसमें एक की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो जहां पे के यूज हो रहा है उसका मतलब ये है कि डिक्शनरी की उस लूप की उस इटरेशन पे उसकी की, जहां पे भी यूज हो रहा है वहां पे मुझे पता लग रहा है कि उसकी वैल्यू। इधर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आई की टाइप क्या है,
ये असल में डिक्शनरी में से आइटम्स उठा रहा है और 0 इंडेक्स पे की है, 1 इंडेक्स पे वैल्यू है। तो ये देख के इतना साफ पता नहीं लगता, ये कोड थोड़ा सा क्लीन है, इसीलिए आपको ज्यादातर इस फॉर्म में नजर आएगा। सही है राज? अच्छा जी, तो अब हम आगे जाते हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम पजीर करते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो कि अभी आपको करके दिखाई थी। ठीक है, वही वो डिक्शनरी पे आइटरेट कर रहा है, जो पीछे लूप लगाया हुआ है ये वही है। अच्छा जी, तो जी जी पूछे। हाँ हाँ, देखें, वेरिएबल के नाम आप चाहे कुछ भी रख दें, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखें वो क्या करता है, जब आपके पास आइटम्स आते हैं ना, तो पहले की होती है, दूसरी वैल्यू होती है ना। तो पहला वेरिएबल जो आप रखेंगे उसमें की आएगी, दूसरा वेरिएबल जो आप रखेंगे उसमें वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब वो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ना। तो आप हम यहां पे नाम के और वी इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि उसको फिर बाद में पढ़ने में आसानी होती है हमें। ठीक है, देखें, एक दफा आपके पास वी आ गया ना, ठीक है, तो वी के अंदर वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। तो स्ट्रिंग पे जो काम आप कर सकते हैं, वो काम आप वी के साथ कर सकते हैं इस लूप के अंदर। ठीक है, अगर आपने कुछ फाइंड करना है तो वो भी फाइंड हो सकता है। अगर आपने कोई वैल्यू फर्ज करें उठानी है इसमें से, वो भी उठा सकते हैं। स्ट्रिंग पे हमने डिफरेंट ऑपरेशंस, आपको याद होगा, पीछे किए भी थे। हाँ, तो वो सारे के सारे काम इसके साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये अब एक स्ट्रिंग है ना। तो इस लूप की बॉडी के अंदर ये भी आप चाहे जिस चीज के लिए यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम आगे जाते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूं। ठीक है, कि यूजुअली डिक्शनरी यूज किस चीज के लिए होती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ऑटोग्रेडर यूज करते हुए आपको इस तरह की कुछ चीज नजर आती है। ये याद है, जब ऑटोग्रेडर आप यूज करते हैं और फाइल अपलोड करने जाते हैं तो हाँ, तो वो आपको कुछ दिखाता है, इस तरह की फॉर्म में कोई चीज दिखाता है आपको कि मैं कुछ करने जा रहा हूं। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट इसी तरह की एक डिक्शनरी आप कह लें कि वहां पे बनी हुई है, जिसके अंदर ये डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं जरा समझाता हूं आपको। ठीक है, एक यूआरएल होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जिसे कहते हैं। ठीक है, जहां पे आपका एक्चुअल ये ऑटोग्रेडर पड़ा होता है, वो एग्जैक्टली ये लिंक नहीं होगा, डिफरेंट होगा आपके पास जो आ रहा होगा। ठीक है, वो कोई डिफरेंट होगा। उसके बाद आपका जो है तो यूजर नेम जो आप देते हैं, ठीक है, आप अपना यूजर नेम जो टाइप करते हैं तो वो यूजर नेम में सेट हो जाता है, और आप जो पासवर्ड देते हैं वो सबमिशन पासवर्ड में सेट हो जाता है। तो मैंने एक डिक्शनरी बना ली है, किस नाम से, ऑटोग्रेडर अंडरस्कोर कॉन्फ के नाम से। ठीक है, उसमें जिस लिंक से मैं कनेक्ट होने जा रहा हूं, ठीक है, उसको मैंने यूआरएल का नाम दे दिया है, मतलब उसकी की यूआरएल हो गई। ठीक है, यूजर नेम क्या हो गया, ये चीज हो गई, जो आपका यूजर नेम होता है यूजुअली जो आप टाइप करते हैं, जो रोल नंबर है आपका। और जो पासवर्ड होता है तो वो ये मेरे पास ये चीज हो गई। तो मेरे पास अब इस उसमें तीन चीजें आ गई, एक यूआरएल आ गया, एक यूजर नेम आ गया, और एक सबमिशन पासवर्ड आ गया। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं फॉर एग्जांपल कनेक्टिंग टू ऑटोग्रेडर अंडरस्कोर कॉन्फ यूआरएल, तो क्या प्रिंट होगा, कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, यूआरएल, सिर्फ यूआरएल प्रिंट होगी। ठीक है, तो कनेक्टिंग टू दिस, अगर मैं फर्ज करें यहां पे कहूं, ठीक है, कि यूजर मेरे पास, ठीक है, कौन सा है यूजर मेरे पास, ऑटो ग्रेडर अंडरस्कोर कॉन्फ, ठीक है, और ये है, तो आपके साथ वो यूजर भी उसका आ जाएगा। ठीक है, आपको यूजुअली इस तरह से नजर आता होगा। तो वो एक्चुअली इसी तरह की एक डिक्शनरी बनी होती है, जिसके अंदर ये फाइल्स होती है, जिसके अंदर ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और वो आके क्या करता है, उधर उसी डिक्शनरी में से जो है तो प्रिंट करता रहता है। ठीक है, तो यूजुअली ये एक यूज इसका हो सकता है आपके पास, जो कि यूजेज का आप पूछ रहे थे और डिफरेंट एग्जांपल्स का पूछ रहे थे, तो ये एक बड़ा अच्छा यूज है इसका। ठीक है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल
मैंने सिर्फ वैल्यूज यहां पे अजीब अजीब आपको नजर आ रही है, बाकी वही डिक्शनरी है। हाँ, ये सामने किया हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं इसको यूजर नेम बोल देता हूं, देख लें बस। ठीक है, इसी तरह अगर आपने पासवर्ड उठाना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए यही ऑटोग्रेडर अंडरस्कोर कॉन्फ लिख के उसकी की में पासवर्ड दे देंगे, तो उसका पासवर्ड भी बता देगा, जो कि नहीं बताना चाहिए। सही है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है इसकी। एक और एग्जांपल यहां पे। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखें, मैंने एक डिक्शनरी ली। कैसे पता लग रहा है कि डिक्शनरी है, पहले तो ये बताएं। करली ब्रैकेट्स लग रही हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, इस वजह से पता लग रहा है कि ये एक डिक्शनरी है। ठीक है, तो मेरे पास डिक्शनरी यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे एंड हुई। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि इधर हमारे पास अब स्ट्रिंग्स की जगह इंटीजर यूज होना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स की जगह क्या यूज हो रहे हैं, इंटीजर यूज होना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे मैं स्ट्रिंग्स भी यूज कर सकता हूं की जगह पे, और मैं इंटीजर्स भी यूज कर सकता हूं। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब यहां पे देखिए नम नेम्स में यहां पे आपके पास क्या है, 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 20 है, और इधर 30 है। और हर एक के सामने उसका इक्विवेलेंट जो इंग्लिश में वर्ड बनता है, वो डिजिट कैसे प्रोनाउंस होता है, वो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इससे पूछता हूं कि तुम मुझे 1 का बताओ कि इंग्लिश में क्या है। एक मिनट, मैंने इसे रन नहीं किया हुआ। 1 का बताओ कि इंग्लिश में क्या है, तो वो कहता है 1। ठीक है, मैं इसे कहता हूं कि तुम मुझे बताओ 2 का। ठीक है, तो ये कहता है 2। इसी तरह इसे मैं कहता हूं तुम मुझे बताओ 3 का, तो ये मुझे कहता है 3। इसी तरह इसे मैं कहता हूं कि तुम बताओ 20 का, तो ये मुझे कहता है 20। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, देखें। आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करता हूं इसे। जी 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 जी। एक की में डिफरेंट, एक से ज्यादा वैल्यूज की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा टाइप्स की बात कर रहे हैं। उसको करते हैं अभी, उसको करते हैं अभी। ठीक है, वो मैं करके आपको बताता हूं। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि इसके करने का फायदा क्या हुआ। देखें, आपके पास जो डिजिट 1 से 9 तक 10 तक होते हैं। ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली जो है तो पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर सकते हैं। हमने हर एक उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है, या इंग्लिश में इक्विवेलेंट देखना है कि उसे कैसे वो किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं फर्ज करें करना चाहूं तो 1 का करूंगा, 2 को करूंगा, 3 का करूंगा, 4 का करूंगा, अप टू 9 कर दूंगा, 10 तक। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 11 आता है ना, तो 11 के लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा, 12 के लिए भी लिखना पड़ेगा, 13 के लिए भी लिखना पड़ेगा। मगर एक दफा जब मैं 20 तक पहुंच गया, ठीक है, मतलब देखें मैं इधर इसे कहता हूं ना, तुम मुझे प्रिंट करके बताओ नम अंडरस्कोर नेम्स में 2 की प्रोनाउंसिएशन, 2 ये नेम्स है। ठीक है, कि 2 किस तरह से लिखा जाता है, तो वो कहता है TWO2। ठीक है, ये तो पता है ना, ये तो क्लियर है ना सबको। ठीक है, अब लेट से इसे मैं कहता हूं कि मुझे 22 चाहिए। ठीक है, मुझे 22 चाहिए, तो 22 अब मैं जनरेट कर सकता हूं। देखें, मैं इससे पहले क्या पूछूंगा कि तुम मुझे 20 का बताओ, और उसके साथ मुझसे नम अंडरस्कोर नेम्स बताओ 2 का। तो क्या कह रहा है, ओहो, कहता है 22। अब देखें 22 का मैंने इसमें स्टोर नहीं किया, मगर मैंने 20 का जनरेट किया और साथ में इसे कहा कि 2 का बताओ। इसी तरह अगर मुझे 23 चाहिए तो मैं यहां पे इससे ये पूछ लूंगा। 21 चाहिए तो यहां पे मैं इसे ये पूछ लूंगा। अगर मुझे 33 चाहिए या 31 चाहिए फॉर एग्जांपल, तो इसको मैं 30 कर दूंगा। तो देख लें क्या कह रहा है, 30 और 1। तो इस तरह से, इस तरह की एग्जांपल भी आपके पास इसमें से बन सकती है कि अगर आप फर्ज करें 1 से 100 तक आपके पास नंबर्स हैं, और उसकी जो एक्चुअल इंग्लिश में जिस तरह से उसको लिखा जाता है, आप अगर वो करना चाहते हैं तो वो भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, एक डिक्शनरी होगी जिसमें आप 1 से
19 तक पूरे के पूरे नंबर्स का इक्विवेलेंट जो है तो वो स्टोर कर लेंगे। उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 का स्टोर करेंगे और एग्जैक्टली इसी तरह से उसको जनरेट करते रहेंगे। ये बात समझ में आई है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से अब देखें इससे वो कितना, अगर ये आपके पास डिक्शनरी ना होती तो आपको हर एक डिजिट का ये करना पड़ता, मतलब 1 से 100 तक तमाम के तमाम डिजिट का करते। अब हमारे पास यहां पे फायदा क्या हो रहा है कि मैंने सिर्फ एक 20 लिखा, अब 1 से 9 तक मेरे पास अगर मौजूद है तो मैं उसके साथ उसको यूज कर सकता हूं, मुझे हर एक डिजिट का 20 से 29 तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। ठीक है, फायदा नजर आया है कि नहीं नजर आया? ठीक, ठीक है, तो इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, जाएं इसको 1 से 100 तक जरा करें आप, या 1 से 99 तक कर लें। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से। इसके लिए एक प्रोग्राम लिख लें जिसमें यूजर 2 इनपुट दे और वो बताए उसका इक्विवेलेंट कि आपके पास क्या बनता है। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम जाके लिखें, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा जो है तो इसका क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। अच्छा, जी जी, इधर एक मिनट मैं आपको करके दिखाता हूं कि फ्लोट ये आपको अलाउ करता है कि नहीं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि नम मेरे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है, और 1.1 इसके अगेंस्ट मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूं, तो ये अलाउ करता है कि नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे देख लें, मैं अब नम को प्रिंट करता हूं तो कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं बाद में फिर डिफाइन करूंगा कि इधर हमारे पास कौन सी टाइप्स आ सकती हैं और इधर कौन सी टाइप्स आ सकती हैं। ठीक है, इसका जिक्र हम करेंगे। आप फ्लोट्स अभी अभी तक हमने 3 वैल्यूज देखी हैं, स्ट्रिंग्स भी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, फ्लोट्स भी यूज कर रहे हैं, और आपने जो है तो वो भी यूज कर ली है। मैं एक लिस्ट यूज करने की कोशिश करता हूं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 1,2। अब देखें, लिस्ट यूज नहीं हो सकती। ठीक है, क्या जो भी रहा है उसको हम नहीं देख रहे, लिस्ट यूज नहीं हो सकती। मैं टपल को यूज करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, टपल को यूज करने दे रहा है। ठीक है, अब इसकी एक वजह है, आप की जगह पे, ठीक है, जहां पे कीज यूज होती हैं तो वहां पे इम्यूटेबल टाइप्स को यूज कर सकते हैं, म्यूटेबल को यूज नहीं कर सकते, मतलब लिस्ट यूज नहीं हो सकती। ठीक है, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी इम्यूटेबल है। जी, क्या चीज? लिस्ट वैल्यूज की जगह पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक सवाल एक बंदे ने किया था, मेरे ख्याल से शहजाद आपने किया था, कि मैं अगर फर्ज करें एक के अगेंस्ट 2 वैल्यूज हो, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इधर कुछ लिखूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसके अगेंस्ट मेरे पास सामने 2 वैल्यूज हो, तो बिल्कुल आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, और ये सेकंड वैल्यू। ठीक है, ये आप एक मिनट, ये चूंकि वेरिएबल होगा, ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको अब रख सकता हूं। ठीक है, तो अब अगर इस लिस्ट को मैं सर्च करता हूं, मैं लिखता हूं नम ऑफ दिस की, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट मुझे 2 वैल्यूज नजर आएंगी और वो क्या है, वो एक लिस्ट है। तो अगर लिस्ट है तो अब इसमें से मैं 0 इंडेक्स जब उठाऊंगा, ठीक है, तो ये पहली वैल्यू देगा। अगर मैं 1 इंडेक्स उठाऊंगा तो ये सेकंड वैल्यू देगा। ठीक है, इसी तरह से लिस्ट की बजाय यहां पे आप टपल भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इधर। ठीक है, मगर जो की जगह है वहां पे आपने याद रखना है कि इम्यूटेबल टाइप्स यूज हो सकती है, डायरेक्टली इंटीजर फ्लोट वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट यूज नहीं कर सकते, वहां पे स्ट्रिंग भी यूज हो सकती है और टपल भी यूज हो सकता है। क्लियर है ये? तो अब आपको ये भी देखें, म्यूटेबल वो डेटा टाइप्स हैं जिसमें आप चेंज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट हो गई, लिस्ट में एक वैल्यू है तो उस इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, इम्यूटेबल वो होती है जिसमें चेंज नहीं होती। अब जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते हो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे। इसी तरह से अगर टपल है तो टपल में भी किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे चेंज नहीं हो सकती, ये हमने डिस्कस किया था जब टपल और स्ट्रिंग हमने किए थे। ठीक, ठीक है, तो इम्यूटेबल वो है जिसमें चेंज नहीं हो सकती, म्यूटेबल वो है जिसमें चेंज हो सकती है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज रहती है, इसको कंप्लीट करते हैं और इसको फिर खत्म करते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको मिल जाएगी तो इसको देख के फिर अगर आपके जहन में खैर है कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं तो आप कल की क्लास में भी फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, मैं अगर इससे पूछता हूं, यहां पे एक चीज थी, ये, ठीक है, मैं अगर इससे पूछता हूं कि 1 एक
वो है मेरे पास num अंडरस्कोर नेम से पीछे एक वो बना था ना, ये लिस्ट मैंने बनाई थी पीछे, ठीक है, कि 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 20 पे ये और 30 पे ये वाली वैल्यू थी। अब अगर मैं ऐसे कहता हूं कि मेरे पास 1 एक वैल्यू है जो कि मैंने v में रख दी, ठीक है, और num नेम में से ये मुझे दो, ठीक है, तो ये 1 क्या चीज है, ये एक स्ट्रिंग दी है ना मैंने, ठीक है, और वहां पे कीज में देखें 1 क्या है, वो एक इंटीजर है, तो आया ये इसको सर्च करके बताएगा? कुछ बोले? नहीं बताएगा, क्योंकि यहां पे आपने इसे स्ट्रिंग दी है और वहां पे वो इंटीजर है। नहीं नहीं, यहां पे आपने स्ट्रिंग दिया है, वहां पे उसकी टाइप इंटीजर है, फर्क है दोनों में। ना 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 ना, ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर इस तरह से होगा तो नहीं करेगा ना। हाँ, इस तरह से तो नहीं करेगा। तो अब इस तरह से अगर आपके पास हो और इसको अगर आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी आप चूंकि लैब में कर चुके हैं, ठीक है, मगर फिर भी अगर आपने करना है तो देखें वी जो है आपके पास वो क्या था, वो एक स्ट्रिंग थी ना, जिसमें एक कैरेक्टर था ये 1। अगर मैं इसे कह दूं कि इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो वो क्या करेगा, इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर देगा और फिर इसे दे देगा, तो फिर ये आपको देगा। देखें अब इंटीजर में कन्वर्ट होके इसे मिला है ना, ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि 1, तो आप इस तरह लिस्ट के अंदर कन्वर्ट ही कर रहा है, ये असल में डिक्शनरी है, उसके इंडेक्स में मैं दे रहा हूं, उसके सॉरी वो की में दे रहा हूं, जैसे यहां पे कर रहा था ना, ये डिक्शनरी है ना, इसकी की में मैं कह रहा हूं कि वी दो, तो उसको मैंने क्या कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इस स्पेसिफिक चीज को कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक स्ट्रिंग को लेके उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसे टाइप कास्टिंग कहा जाता है कि एक टाइप से आप दूसरे टाइप में कास्ट कर रहे हो इसको, ठीक है जी। तो इसको डेटा टाइप कास्टिंग कहा जाता है या सिंपली टाइप कास्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये यूज होता है जगह जगह पे, ठीक है। डिक्शनरीज के लिए जो है तो ये आपकी रीडिंग असाइनमेंट है, इस लिंक पे जाके आप जो है तो ये कंपोजिंग प्रोग्राम से डिक्शनरी से रिलेटेड और एग्जांपल्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। इसको लाजमी देखें क्योंकि डिक्शनरी बहुत ज्यादा हैवीली यूज होती है, ठीक है, और जगह जगह पे जो है तो इसका यूजेज है, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हैं, वरना इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं। पूछे। अच्छा देखें, की और वैल्यू में एक इंटीजर और फ्लोट किस तरह से, उसके सामने फ्लोट हो, आप ये कह रहे हैं, मतलब की इंटीजर हो और वैल्यू फ्लोट में आए। अच्छा वो देख लें। अच्छा मैं एक मिनट की लिखता हूं, मैंने की इंटीजर लिख दी, अब इसके सामने इसकी वैल्यू लिखूं, मतलब 1.1 लिख दो। अच्छा आप देखें ये दो वैल्यूज है ना, एक से ज्यादा वैल्यूज को फिर या तो मैं लिस्ट की फॉर्म में से दूंगा या टपल की फॉर्म में दूंगा, तो इस केस में लिस्ट तो यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो मैं इसे फिर टपल में दूंगा। ये फिर नहीं नहीं, आप फिर टपल दे देंगे ना यहाँ पे, ठीक है। मैं इधर इसके सामने लिख देता हूं 1 और 1.1, ठीक है। अब अगर फर्ज करें मैं इसे कहता हूं कि तुम मुझे नेम्स में से बताओ, तो अब मुझे इसे दोनों बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखें इसे अब जो वो दे रहा हूं, की दे रहा हूं, तो वो भी टपल की फॉर्म में ही दे रहा हूं, सही है, क्योंकि वो पूरा का पूरा टपल मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आप यहाँ पे टपल यूज कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज यूज कर रहे हैं, तो फिर की में भी वो मल्टीपल वैल्यूज देंगे, तब जाके वो मैच होगी उसके साथ।